हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। मैं स्पेशल अपीयरेंस में आया हूँ अभी, ज्यादा रोल नहीं है मेरा आज। अर्जुन सखा प्रभु जी का हम सभी स्वागत करते हैं, जिन्होंने आज समय निकाला। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। भगवान आपको भी बहुत बहुत आगे लेके जाए और आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहो आध्यात्मिक पथ पे। मैं कुछ शब्द अर्जुन प्रभु के लिए बोलना चाहूँगा, हालांकि इनको अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है, बट प्रशंसा फिर भी करनी तो चाहिए, और सामने से भी करनी चाहिए और पीछे से भी करनी चाहिए। छोटी करना लेट हो गया। मैं क्विकली कुछ चीज़ें बताऊंगा। अर्जुन सखा प्रभु जी दिल्ली से हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में एक छात्र के रूप में ही आए थे, और जैसे हम आए थे, और इन्होंने 2006 में भगवान के भक्तों से, डिवोटीज के संपर्क में आए थे, और तभी से 2013 से ये पूर्णकालीन ब्रह्मचारी के रूप में मंदिर में शामिल हुए हैं। हरि बोल। इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए। मैं जल्दी बताऊंगा, प्रभु जी का थोड़ा प्रेशर आ गया है। इन्होंने बहुत सारे छात्रों और युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये एक तरीके से कपिल देव की तरह ऑलराउंडर भी हैं। इन्होंने कीर्तन, मृदंगा, श्रीमद् भागवतम की कक्षाएं भी दी हैं, और ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स भी आयोजित किए हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि इनको खाना पकाना भी आता है और चाय भी बनानी आती है। ये मंदिर कमांडर है, और इन्होंने मंदिर सेवाओं के लिए 20-30 रोस्टर्स का प्रबंध अब भी करते हैं, किया भी है। और इन्होंने बहुत युवाओं की प्रोफेशनल मेंटोरिंग भी की है। इन्होंने अपने माता पिता और अन्य कई रिश्तेदारों और हम में से बहुत ऐसे डिवोटीज जिनको भक्ति में बनाया है। हम सभी एक बार मिलके अर्जुन सखा प्रभु जी का एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं, और 3 बार महामंत्र का जाप करेंगे हम अर्जुन प्रभु के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपने गूगल ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट किया? चैट जीपीटी। हरे कृष्णा। I'll just quickly offer some prayers and then we can start. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो
पतितानां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। बहुत सारे फेमिलियर फेसेस देख रहा हूँ, थैंक यू। अभी आपके भक्त रिक्शा में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? We finished Who Am I? अभी चल रहा है Many Gods. We did one class on Many Gods. One God or Many God. मैं हूँ कौन, ये वाला हो चुका है ना? हाँ. Who am I? Who am I? सोल, आत्मा। आत्मा। अच्छा, थियोरेटिकली किसको ये रियली समझ गया कि मैं इस शरीर और मन से परे आत्मा हूँ? हिंदी सबको समझती है? एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी? You don't? Today I'll try to do some particular good करता। अच्छा, थियोरेटिकली किसको इसकी पूरी क्लैरिटी है कि हम शरीर और मन से परे आत्मा है? थियोरेटिकली है। किसको नहीं है? इसकी क्लैरिटी नहीं है। विश्वास नहीं है या क्लैरिटी नहीं है? बहुत। तो विश्वास की प्रॉब्लम है सर। और कोई जिसको ये कॉन्सेप्ट रियली एडजस्ट नहीं हुआ कि मैं इस शरीर और मन से परे कुछ स्पिरिचुअल बीइंग हूँ इस बॉडी के अंदर? ये तो क्लियर है कि हम स्पिरिचुअल बॉडी हैं, बट ये नहीं क्लियर हुआ कि ये आत्मा को हम शरीर से अलग कैसे माने, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट मीन्स थियोरेटिकली समझ गया, एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाट आई, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली थियोरेटिकल वर्ड यूज किया, बिकॉज रियलाइजेशन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो अलग ही एक्सपीरियंस है। शीशे में जब खड़े होते हैं ना सामने, तो ऐसा नहीं दिखता है कि अरे आत्मा के ऊपर ही शरीर की कवरिंग है, मैं दिखता हूं। बट जो एक सेल्फ रियलाइज सोल होता है उसको थोड़ा सा अलग दिखता है। उसको दिखता है कि मेरे खुद के कर्मों के कारण मुझे ये शरीर दिया गया, मेल और फीमेल। आजकल तीसरे की बात भी बहुत होती है, हम नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट सो वो इस तरह से देखता है। जब हम सिटी में जाते हैं या हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? ओह, पीपल आर मूविंग अराउंड। बट एक बहुत एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट को पता क्या दिखता है? सोल अंडर द ग्रिप ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों के अंदर फंसी हुई आत्मा इस अलग अलग शरीरों में मूव कर रही है। अब ऐसा नहीं कि वो ऐसा बोलता है या दूसरों से भी ऐसे बात करता है, ओ आत्मा इधर आना, ओ इंडियन आत्मा इधर आना। ऐसा वी डोंट स्पीक लाइक दैट, बट दिस इज हाउ दे सी। अब ये जो विजन है, अभी कई लोगों ने जैसे स्पेक्स लगा रखे हैं, अभी आपने स्पेक्स पहने जो ट्रांसपेरेंट है, इनका पर्पस क्या? आपको क्लैरिटी से दिखे। अब इन्हीं स्पेक्स पे अगर मैं एक ग्रीन कलर का कवरिंग चढ़ा दूं या ब्लू या रेड डाल दूं, तो व्हाट विल हैपन? रियलिटी आपके लिए चेंज हो जाएगी और वो ग्रीन ब्लू रेड दिखने लगेगी आपको। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने जीवन में स्क्रिप्चर्स का, शास्त्र का चश्मा पहन लेता है, तो उसको शास्त्र के थ्रू दुनिया दिखने लगती है। इसको संस्कृत में बोलते हैं शास्त्र चक्षुष, कि वो स्क्रिप्चर्स के थ्रू इस जगत को देखने लगता है। स्क्रिप्चर्स के थ्रू जब जगत को देखा जाता है तो वो उस व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाता है जिसने ये सृष्टि बनाई है। तो जब आपकी दृष्टि सृष्टि की जिसने रचना करी है उसके विजन से होने लगती है, इट्स वेरी डिफरेंट। योर एक्सपीरियंसेस आर वेरी डिफरेंट, द वे यू डील विद पीपल इज वेरी डिफरेंट, हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, हाउ यू एक्सप्लॉइट, नॉट एक्सप्लॉइट, हाउ यू डू एवरीथिंग, इट चेंजेस। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि अभी चेंज हो गई। और वो किसके हिसाब से? जिसने सृष्टि बनाई है। अभी हमारी दृष्टि किस हिसाब से है? अभी हमारा जो जीवन का विजन है वो किसके हिसाब से पता है? Whatever we have experienced. बेस्ड ऑन व्हाट? हमारे जो एक्सपीरियंसेस है बेस्ड ऑन व्हाट? मैं लास्ट टाइम भी ये बात बोल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत दिन हो गए, मैं भी थोड़ा भूल गया क्या बात करी थी मैंने लास्ट टाइम। हर कोई व्यक्ति, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, आई कैन वेरी बोल्डली से दिस, हम सब किसी ना किसी के बनाए हुए प्रोपेगेंडा के प्रोडक्ट हैं। हम सारे के सारे,
हम में से कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझ पे किसी के प्रोपेगेंडा का फर्क नहीं पड़ता. आई लिव माई लाइफ, आई हैव माई चॉइसेस. नो माई डियर सर, यू चूज योर जैकेट, योर ब्रांड्स, योर हेयर स्टाइल, योर हाउस, योर सबर्ब, बच्चों का स्कूल, प्रोडक्ट्स यू बाय, एवरीथिंग व्हेन समवन एल्स सेट्स अ प्रोपेगेंडा फॉर यू. तो हमारा जो दृष्टि है वो सोसाइटी में जिस जिस व्यक्ति का जितना जितना इन्फ्लुएंस है और जिस जिस व्यक्ति के जितने जितने इन्फ्लुएंस को हमने अपने ऊपर अलाउ किया है उसके हिसाब से हमारी दृष्टि बनती है. जिस दिन व्यक्ति ये एक बात पे क्लैरिटी ले ले, थियोरेटिकली इतनी क्लैरिटी ले ले कि मुझे अपनी दृष्टि उस व्यक्ति के हिसाब से बनानी है जो एक्चुअली में क्रिएटर है इस जगत का. आई एम टेलिंग यू, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने आपके प्रति प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है उन सबका आपसे एक ही पर्पस था. पता क्या था? क्या था? जितना भी प्रोपेगेंडा इस सोसाइटी में, इस जगत में क्रिएटेड है, उसका एक ही पर्पस है. पता क्या है? क्या है? Somehow to get your resource in their pocket. And then there are very few people जो हमारे loved ones हैं, जो genuinely केयर करते हैं. सोसाइटी में बहुत सारे genuinely हार्ड वर्किंग लोग भी हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो बहुत छोटी मात्रा है. उनका भी प्रोपेगेंडा हम पे आता है. मैं उस अच्छे वाले की प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा. मेजॉरिटी जिसने हमें रूल करा है वो प्रोपेगेंडा का एक ही पर्पस है, हाउ टू एक्सप्लॉइट अस इन अ वेरी नाइस वे. कस्टमर सर्विस देके, प्रॉपर कस्टमर सर्विस के साथ. अब जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि जिसने ये सृष्टि बनाई है उसमें एक्सप्लॉइटेटिव माइंडसेट नहीं है, वो केवल और केवल करुणा का सागर है. ही इज नथिंग बट ओशन ऑफ कंपैशन. इसीलिए भगवान के लिए भगवद गीता में बड़ा इंटरेस्टिंग एक श्लोक आता है जिसमें एनीवन इंटरेस्टेड इन अ पीसफुल लाइफ? किसने हाथ नहीं उठाया? पीसफुल, किसको पीसफुल लाइफ नहीं चाहिए? कोई नहीं. तो भगवद गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, 5th चैप्टर का आखिरी श्लोक एकदम. भोक्ताराम यज्ञ तपसम, यू कैन रिपीट आफ्टर मी. भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. शांति मृच्छति मतलब इस व्यक्ति को शांति मिलेगी, इस व्यक्ति को एक पीसफुल लाइफ मिलेगा. किसको? जो ये ज्ञान रख ले, ये जान जाए मेरे बारे में. ज्ञात्वा माम, क्या? भोक्ता राम. कृष्णा ये 5th चैप्टर में कृष्णा खुद बोल रहे हैं, आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग. हर चीज का अल्टीमेट भोक्ता, अल्टीमेट एंजॉयर भगवान है. हमारा लाइफ किस हिसाब से चलता है? आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर. सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के कंट्रोलर महेश्वर भगवान है. हमारा जीवन कैसे चलता है? जो जो मेरे बस में है उसका मैं कंट्रोलर हूं. ये घर पे वाइफ जब इंडिया गई तो मैं कंट्रोलर. जैसी वाइफ आ गई और मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो एटलीस्ट मैं गाड़ी का कंट्रोलर. मेरी ऑफिस में 3, 4, 5, 10 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मैं उसका कंट्रोलर. बट सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का कंट्रोलर कौन है? भगवान. तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम. भगवान बोल रहे हैं जब कोई ये 2 बातें समझ ले कि मैं अल्टीमेट एंजॉयर हूं, मैं सब चीजों का मालिक, कंट्रोलर हूं, और सुहृदम, आई एम एक्चुअली अ वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ एवरीवन. सुहृद, हृद मतलब हार्ट, सुहृद मीन्स वेल विशिंग हार्ट. मैं सबका वेल विशर हूं. ये 3 बातें अगर कोई समझ ले, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ही विल अटेन पीस. एनी आइडिया क्यों वो व्यक्ति पीसफुल क्यों हो जाएगा? ये 3 चीजें समझ गया तो. नहीं, यहाँ भगवान अगर एंजॉयर है हर चीज के, भगवान सारे लोगों के महेश्वर हैं और भगवान सबके वेल विशर हैं, तो आपको शांति कैसे मिलेगी? भगवान सबका अच्छा चाहता है ना. ओके. तो
That will give peace to me. Like I am in the hand of God, and everything will be good for me. Nice, nice. Thank you. Yes, ma'am. आप इधर उधर ध्यान लगाना छोड़ दोगे, एक ही तरफ भगवान की तरफ ध्यान होगा तो उससे पीस मिलेगा. Okay, good. Thank you. माओ को बच्चों की टेंशन नहीं रहती है. Yes. So you will understand your position as a like कि अगर आप enjoyer नहीं हो तो that means you are a servant. So you know. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपने इसमें, जब आप सुनते हो कि कृष्णा इज द एक्चुअल एंजॉयर, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या मिलेगा? मेरे लिए क्या है? आता है कि नहीं मन में ऐसा आता? मेरे तो बहुत आता था. अगर भगवान ही अल्टीमेट एंजॉयर है हर चीज के, तो मैं दुखी रहूं क्या? मेरे को क्या करना है? द पॉइंट इज, इफ ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर, हु आर वी? वी आर ऑल्सो एंजॉयर बट सेकेंडरी एंजॉयर. एग्जाम्पल के साथ बताता हूं. अभी आपने कुछ बहुत सुंदर कुक किया घर में, बहुत ही अट्रैक्टिव कोई मेन्यू क्रिएट किया, आपने एक बहुत अमेजिंग एक पूरी थाली तैयार करी कि हम खाएंगे, और आपको पता चला नहीं, अरे ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर. तो आप भगवान को भोग लगाते हो प्यार से, हाँ, कि आप एक्चुअली इस घर के मालिक आप हो, हम तो केयर टेकर हैं, पहले आपके लिए लो प्रसाद, आप भोग लगा. अब जब उनको भोग लगेगा और वो प्रसाद रूप में जब आप खाओगे, तो ऐसा नहीं है कि नमक कम हो जाएगा जब तक आप तक आएगा, या कुछ आइटम गायब कर लेंगे वो ना. व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज, फर्स्ट थिंग ही विल डू, कि वो प्यूरिफाई होगा. सेकंड थिंग व्हाट विल हैपन कि आप एंजॉय करोगे, बट आप कौन से एंजॉयर हो गए? सेकेंडरी एंजॉयर. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक्टिविटीज में फर्स्ट एंजॉयर भगवान बने, और वो प्रसाद रूप में जब हम ग्रहण करें तो हम सेकेंडरी एंजॉयर बने. आप एक नए घर लेते हो, नए घर में जाते हो, अब मजा आएगा, यहाँ हम ये लगाएंगे वो लगाएंगे, यू आर द फर्स्ट एंजॉयर. नहीं, माय डियर लॉर्ड, दिस हाउस बिलोंग्स टू यू, आई एम अ केयर टेकर ऑन योर बिहाफ. दिस इज अ सेकेंडरी एंजॉयर्स माइंडसेट. ये परिवार मेरा है, मैं अपने पत्नी, बच्चे या वाइफ सोचे मैं पति का, बच्चों का, उनकी फैसिलिटीज जो मिल रही है उसका शोषण नहीं करूंगी. नो, माय सर्विसेज, माय जॉब इज टू सपोर्ट दिस फैमिली बिकॉज इट्स योर फैमिली. सो सेकेंडरी एंजॉयर का माइंडसेट है. और ऐसे हर चीज में सोच सकते हैं. ये जो माइंडसेट है दैट गिव्स यू एंजॉयमेंट, बट इट्स अ प्यूरिफाइड एंजॉयमेंट. यही एंजॉयमेंट आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा. सिंपल सी बात है, इतना ही एंजॉयमेंट आपको लिबरेट कर देगा ये माइंडसेट. ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, देन नेचुरली यू विल बी वेरी पीसफुल. ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बड़ी संतुष्टि आएगी. संस्कृत में एक फ्रेज है, पूरा वेदों में आता है एक्चुअली. यहाँ पे किसी का नाम आशा है? अच्छा, फिर ठीक है, फिर मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो उनसे सॉरी बोल के बोलता है. आशा ही परमम दुखम. आशा ही परमम दुखम. अब इसकी ट्रांसलेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ मिजरी. राइट? अब क्या एक्सपेक्ट ना करें तो जीवन कैसे चलेगा अगर आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी कि मेरे एग्जाम में इतने रिजल्ट आएंगे, ये मुझे, मेरे घर वाले मुझे इस तरह ट्रीट करेंगे, मेरे बच्चे मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे. तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो यू आर प्रैक्टिकली मशीन. नो, एज ह्यूमंस वी एक्सपेक्ट, बट एक्सपेक्टेशन किस बेसिस पे? आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम केयर टेकर. ये सिर्फ इतना शिफ्ट है सिर्फ घर के अंदर. एग्जाम्पल दे रहा हूं घर में. एंड दैट्स व्हाई इन कॉर्पोरेट्स आल्सो नाउ दे हैव टेकन दिस टर्म, और बहुत फेमस भी हो रहा है, सर्वेंट लीडरशिप. जो सेवा भाव में लीडर बनता है वो तो चलो अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट जो शास्त्र है वो उसको बहुत जेन्युइन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. जो सेवा भाव में लीडर बनता है वो एक्चुअल लीडर है. अदरवाइज हम एक्सप्लॉयटेटिव लीडर हैं, हम शोषण करने के लिए लीड करते हैं. अभी जब हम ये टॉपिक पर डिस्कस भी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, मैं इस शरीर के अंदर एक आत्मा हूं जिसके पास ये
मन भी है और ये बॉडी भी है और इन दोनों की जरूरतें भी हैं। तो मैं आर्टिफिशियली आत्मा के स्तर पे जीवन नहीं जी सकता, बट क्या मैं प्लान करके आत्मा के पोषण के लिए, आत्मा की सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। अभी हम भगवत गीता में आत्मा शब्द मल्टीपल टाइम्स यूज किया है। कई बारी शरीर को लेके भी आत्मा वर्ड यूज किया है। आत्मा मतलब सेल्फ, आत्मा मतलब सेल्फ, लिटरली द वर्ड ट्रांसलेट्स टू सेल्फ। तो अब ये शरीर भी सेल्फ है, ये मन भी सेल्फ है और सोल भी सेल्फ है, तीनों आत्मा है। बट क्वेश्चन ये पूछने वाला है हमारा अपने आप से कि मैं ये तीनों सेल्फ के लिए काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? और एक बहुत बड़ा नो निकल के आता है। ऑफ कोर्स आप लोगों की बात नहीं कर रहा, इन जनरल आई एम सेइंग, एक बहुत बड़ा नो निकलता है कि मैं 2 के लिए तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, बट जो तीसरा सेल्फ है पड़ोसी का नहीं है, मैं ही हूं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये रियलाइजेशन किसी को एक्चुअली चाहिए कि आई एम समथिंग सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी एंड माइंड, और मेरा जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो स्पिरिचुअल है और ये बॉडी और माइंड टेम्पररी आइडेंटिटी है, उसको उस आइडेंटिटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पोषण ही नहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ, 4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर एक सुंदर सी चिड़िया लेके आएंगे, बहुत सुंदर सी चिड़िया लेके आएंगे। चारों अपने अपने घर, 4 दोस्त थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इन 4 दोस्तों के फाइनेंशियल पोजीशंस बड़ी डिफरेंट थी। तो इसमें एक मल्टी मिलियनर था, एक ठीक ठाक मिडिल क्लास वाला था, एक लोअर मिडिल क्लास था और एक बहुत ही गरीब स्ट्रगल कर रहा था किसी तरह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। तो चारों अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पिंजरा लेने गए। अब जो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसकी जो सेविंग थी, उसने सोचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी का पिंजरा ले सकता हूं मैं, जो मुझे $20-30 में मिल जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने सोचा देखो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे बिल्कुल घर के बिल्कुल सेंटर में ड्राइंग रूम में लगने वाला है, तो मैं सिल्वर कोटिंग वाला लूंगा। तीसरे ने बोला मैं तो गोल्ड का लूंगा, और चौथे ने बोला मैं प्लैटिनम का लूंगा, उस पर भी डायमंड लगाऊंगा। चारों चिड़िया लेके अपने अपने घर गए और हर हफ्ते मिलते थे, मिल बैठे 3 यार, इसके लिए आप सबको पता है तो चारों मिलते थे। तो नेक्स्ट वीक आए चारों एकदम मुंह लटकाते हुए, यार ये पिंजरे में वो बात नहीं रही, जो पहले दिन इस पिंजरे में बात थी ना वो बात नहीं रही। बोले क्या हो गया? बोला यार लकड़ वाला, जिसने लकड़ी का जिसका पिंजरा था, बोला यार मैं तो एकदम साफ पानी से रोज साफ करता था इसको। चांदी वाला बोला मैं तो, क्योंकि बहुत सेंटर पीस था मेरे घर का, मैं तो स्पेशली सिल्वर पॉलिश लेके आया इसके लिए। और गोल्डन वाला बोला मैं तो जेन्युइन गोल्ड पॉलिश लेके आया इस पे लगाने के लिए, वो इतनी महंगी मिली मुझे। चौथा बोलता है कि मैं तो प्लैटिनम पॉलिश लाया, मेरी वाइफ ने घर जाके अपने फेवरेट जूल्स भी लगा दिए उसके ऊपर, और फिर भी वो बात नहीं रही इस पिंजरे में, वो बात नहीं है इस पिंजरे में। और चारों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बात नहीं रही इस पिंजरे में। ये बहुत डीप मैसेज है स्टोरी में, अगर आप पकड़ पाए तो इट विल बी अमेजिंग। ये चारों सर खुजा रहे हैं, क्या हुआ है, क्या मिसिंग है। वहां पे एक सज्जन बैठे इनकी बात सुन रहे होते हैं, बोलते मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, इधर आओ, चलो अब मुझे बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो चारों। उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ये पूछते हैं मूर्खों, तुमने चिड़िया को खाना खिलाया कि नहीं? बोले ओह वो भी करना था। बोले अब समझ आया, जो चहक इस पिंजरे में पहले दिन थी वो खत्म क्यों हो गई। इतने हमने चमकाया इस पिंजरे को, और ये पिंजरा उतना लाइवली है ही नहीं जो पहले दिन था। तब ये व्यक्ति उनको बोलता है तुम इतना खर्चा करके इस पिंजरे को चमका रहे थे ना, 50 सेंट में तुम्हारा काम हो जाता सिर्फ अगर चिड़िया को उसका खाना खिला देते तो हम सारे अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपने अपने शरीर रूपी पिंजरे को बहुत चमका रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑर्नामेंट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज। कम्यूट तो करना है नहीं, मुझे उसमें कम्यूट करना है, उसमें ट्रैवल करना है जिसमें लोग चलते चलते मुड़े तो सही, क्या गाड़ी है। तो ये पिंजरे को चमकाना है, बट चिड़िया को खाना खिलाना भूल ही गए। और फिर क्वेश्चन उठता है मन में, लाइफ में चहक क्यों नहीं है, लाइफ ऐसी क्यों है यार, मेरे को क्यों स्ट्रेस हो रहा है, कमी थोड़ी ना है।
ये एक ही समय जब भक्ति भगवान का दिया बहुत कुछ है, स्ट्रेस क्यों है, मैं क्यों एंजाइटी में हूं, मुझे क्यों डिप्रेशन टच कर रहा है। और फिर वो क्या करता है, यहीं से कुछ ना कुछ रीजन ढूंढता है। वाइफ को बोलता है तू ठीक नहीं है, वाइफ बोलती है तू ठीक नहीं है, बच्चे तुम ठीक नहीं हो, ये वेदर ठीक नहीं है मेलबर्न का, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडिया में पॉलिटिकल रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आया, अरे उसको सिल्वर मिला क्यों नहीं, अरे उसको गोल्ड मिला। हम प्रॉब्लम कहाँ ढूंढते बैठते हैं, बाहर 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 बाहर। फिर जब थक जाते हैं और बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर हमारे को इसको भुलाने के लिए इंटॉक्सिकेंट्स चाहिए होते हैं कि किसी तरह इसको भुला दे। और फिर जब वो नशा वापस उतरता है और फिर वापस आते हैं, फिर प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं। घरों के कलेश का मेजर कारण है। सिर्फ एक चीज नहीं करी हमने अंदर प्रॉब्लम नहीं ढूंढी, हमने बाहर प्रॉब्लम ढूंढी है। बहुत सस्ते में निपट जाते, एक्चुअली बहुत सस्ते में हमारा जीवन सुखी हो सकता है, बहुत इजीली, बट हम प्रॉब्लम कहां ढूंढते हैं, बाहर। सिर्फ इस चिड़िया को नरिश्ड रखना है, तब आप ये तीनों स्तर पे जीवन जी पाओगे, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे। अब ये थियोरेटिकली समझना और इसको धीरे धीरे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, फिर जब वो रिजल्ट देता है तब ऐसा होगा कि जब आप शीशे में खड़े होगे आप एक्चुअली देख पाओगे अपने सामने कि नाउ मेरे को फील होता है कि ये आवरण है, ये छोटा। हाउ ओल्ड आर यू? इज 9। जब मैं 9 साल का था और अब मैं 49 इयर्स का हूं, मैं नहीं बदला, ये कवरिंग बड़ी चेंज हो गई है बट मेरी, इस पे जो झुर्रियां दिख रही हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को यही कवरिंग मानता है, इस पे चेंजेस जब आते हैं तो डिप्रेस्ड हो जाता है। मैं एक बारी इंटरव्यू देख रहा था एक्ट्रेसेस का, एंड दे शेयर्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो बोले कि 2 एक्ट्रेसेस बैठी थी, दोनों बोले कि हमारा सबसे इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रेशर क्या पता है? तुम सक्सेस हो वो तो एक प्रेशर है, हाउ पीपल विल कमेंट यू जब तुम्हारा बॉडी चेंज होता है, और वो कमेंट हैंडल नहीं होता है। और इस कमेंट के कारण कितने सारे एक्ट्रेसेस, क्योंकि बहुत क्लोजली इस इंडस्ट्री को मैंने देखा है, कितने सारे एक्ट्रेसेस इंटॉक्सिकेंट्स पे जाते हैं, आर्टिफिशियली अपने को मेंटेन रखने के लिए कोशिश की जाती है, इवन अप टू ड्रग्स। क्यों? एक्सटर्नल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है कि इंटरनल तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता व्यक्ति। और हम इन्हीं के प्रोपागेंडा को अपने जीवन में लाते हैं, उसी के हिसाब से जीवन चलता है, यही रील देख के हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, एंड देन मैं क्यों स्ट्रेस में हूं, होना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास, ऑप्शन ही नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत को समझना कि मैं शरीर से हटके भी कुछ हूं और उसके लिए कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना नेसेसरी है कि ये किसी और पे नहीं, खुद पे एहसान है, और ये एहसान कृपया अपने ऊपर करें। क्योंकि कोई और नहीं करने वाला। भूखे को खाना कोई भी खिला सकता है, आत्मा को पोषण खुद ही देना पड़ेगा, या आपको किसी को परमिशन देनी पड़ेगी कि आपको पोषित करे। नहीं तो सड़क पे बैठे व्यक्ति मुंह लटका के जब नीचे बैठा होगा, उसको आके कोई ना कोई तो खाना दे ही जाएगा, शरीर को तो कोई ना कोई पाल ही लेगा। आत्मा का पोषण के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी सपोर्ट ही नहीं करती इस पोषण को, सोसाइटी सपोर्ट ही नहीं करती इस लाइफस्टाइल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेट्स, जहां पे बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं मंदिर में। अभी थोड़े दिन में झूलन यात्रा होगी, जिसमें भगवान को, हम सबको अलाउ किया जाएगा झूला झुलाना। बलराम जी के अपीयरेंस आएगा, फिर स्वयं कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, फिर राधाष्टमी आएगी। तो पूरा अगस्त सितंबर इज फिल्ड विद फेस्टिवल्स। ये एक बहुत पोटेंट, बहुत पावरफुल टाइम है अपने को स्पिरिचुअली नरिश करने का। बहुत ज्यादा पोटेंट, बहुत पावरफुल टाइम है खुद को नरिश करने का। क्यों? क्योंकि
आत्मा का खाना भगवान और भगवान से जुड़ी एक्टिविटीज ही सिर्फ हो सकता है। ये बहुत लोगों के मन में भ्रांति है ऐसी कि मैं जब जन सेवा कर लूंगा, लोगों के लिए कुछ सेवा कर लूंगा, तो माई सोल विल बी सेटिस्फाइड। मुझे बहुत बारी बताना पड़ता, माय डियर सर, इट विल नॉट इवन टच द सोल। पुण्य में और अध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है। पायस एक्टिविटी में और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बहुत बड़ा अंतर है। पुण्य करना चाहिए अगर आपके पास क्षमता है, फैसिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, बट उसको अध्यात्म मत मान लेना। पुण्य आपके शरीर और मन को बेटर फैसिलिटेट करेगा इस लाइफ में, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में। आत्मा की प्रगति से कुछ लेना देना नहीं है उसका। तो लोगों को लगता है कि अगर मैं पुण्य कर लूंगा और मैं स्वर्गों में चला जाऊंगा, हाँ चले जाओगे, बट वो सोल की प्रोग्रेस नहीं है, वो शरीर और मन को और एक्स्ट्रा सुखी करने की फैसिलिटी है। एक्चुअली में वो अगर उसकी कोई प्रॉब्लम समझ ले कि हायर रेल्म्स में जाने की प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं उनका क्लियर एम रहता है हायर डेस्टिनेशन मिल जाए किसी तरह लाइफ में। मतलब इस जनरेशन को तो फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वी ओनली लिव वंस इनके हिसाब से तो इसीलिए डू वट एवर इट टेक्स टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। बट जिनको थोड़ा बहुत समझता है कि अगली डेस्टिनेशन भी मिलनी है, तो वो एम करते हैं कि कुछ हायर डेस्टिनेशन मिल जाए। उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हम किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या लिखते हैं फोटो के नीचे? पास्ट डे नहीं, पास्ट डे को नहीं लिखता, स्वर्गवासी, स्वर्गीय या स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा गोल है ये कि स्वर्गों में जाए। क्या करेगा स्वर्ग में जाके? और बेटर एंजॉयमेंट। दिस इज व्हाट वी एम, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एम इज। भगवान को, अर्जुन को भगवद गीता में बोलना पड़ा, अर्जुन, मेजॉरिटी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स आर ओनली एमिंग एट किसी तरह स्वर्गों में चला जाए व्यक्ति। मेजॉरिटी, इवन अप टू 96% ऑफ वैदिक शास्त्र एक हायर गति मिल जाए सोल को स्वर्गों में। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? यू नो, अभी कोई व्यक्ति, आप मेलबर्न में रह रहे हो, एक सर्टन लाइफस्टाइल के बीच में रह रहे हो, अब आपको फैसिलिटी दी जाती है कि तुम जाओ और 2 महीना हवाई में जाके हमारे खर्चे पे जो ऐश करने जाके करो। तो अभी आप ऑलरेडी अपने जीवन में एक सेटल थे, एक प्रकार का जीवन जी रहे थे, सुबह जाते थे काम पे, घर आते थे, बच्चों को देखते थे। अब आपको क्या दिए फैसिलिटी? 2 महीने के लिए तुम जाओ, हमारे खर्चे पे जो करना है करो। बहुत लोग सोच रहे हैं मिल ही जाए तो अच्छा है, बट और जो तुमने करना करो, और आप चले गए। अब वो 2 महीने आपने फुल ऐश काटी, 3-4 बटलर आसपास घूम रहे हैं, सर क्या खाओगे, हमारा ऑर्डर चल रहा है, स्पा, सोना, मसाज सब चल रहा है, बीच के पास घर है। अब वो 2 महीने खत्म हो गए। 2 महीने तो खत्म होंगे। अब जब वो 2 महीने खत्म हुए और वापस से अपने सड़ी जीवन में वापस आ गए वही लोग देख रहे हैं, वही चैलेंजेस देख रहे हैं, तो ये चैलेंज वो 2 महीने के बाद ज्यादा कठिन लगते हैं। इसलिए कई ऐसे बड़े महान संत हैं जो बड़ा डिस्करेज करते हैं कि स्वर्ग को एम मत करो, क्योंकि तुम ज्यादा दुख भोगोगे जब वो टाइम ओवर हो जाएगा। यू बिकम इंटेलिजेंट और वो सॉल्यूशन ढूंढो कि इस मृत्यु संसार से निकल के जाने का कोई रास्ता है तो बताओ। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझता है स्वर्ग इज नॉट अ परमानेंट डेस्टिनेशन। इट्स एग्जैक्टली लाइक आपने अपना क्रेडिट कार्ड लिया, उसमें अपने छुट्टियों के लिए कैश भरा, जब आप क्रेडिट कार्ड लेके गए छुट्टियां मनाने, तो सारे आपके आसपास घूम रहे हैं क्योंकि उनको पता है सर के कार्ड में पैसा है। और जब सर का कार्ड खाली हुआ तो वही होटल वाला बोलता है भाग यहां से। एग्जैक्टली ऐसा ही है स्वर्ग डेस्टिनेशन। व्हेन योर कार्मिक क्रेडिट, आपका पुण्य खत्म, वापस पटक दिए जाते हैं इस मृत्यु संसार में, इस जगत में। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति एक क्वेश्चन पूछता है कि यही खेल चलता रहेगा क्या? इसी को संसार चक्र बोलते हैं। इस संसार वर्ड जब सुनते तो आपको क्या लगता है? इस जगत की बात हो रही है ना। संसार लिटरली मीन्स व्हील। वो फेरिस व्हील वगैरह लगाते ना हर स्टेट में, हर सिटी में, बड़ा बड़ा
व्हील जो उन्होंने बचपन में भी बहुत झूला है, वो वेरी गुड हाँ, जो व्हील है, संसार का लिटरल ट्रांसलेशन है इस शब्द का व्हील ऑफ लाइफ। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। टेक बर्थ अगेन, डाई अगेन, दोबारा से माँ के गर्भ में आना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर माँ के गर्भ में आना है, फिर जन्म लेना है। प्रॉब्लम पता क्या है? स्पीशी भी चेंज होती है। इस संसार चक्र में 8.4 मिलियन स्पीशीज है, 84 लाख योनियां हैं, वो भी चेंज होगी। और डिपेंडिंग कि आपके एक्शंस कैसे हैं, आपको उसी प्रकार की योनि भी दी जाएगी। तो सब कुछ ऐसा ग्रेट नहीं मिलेगा। आपकी चॉइस पे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जितना हम अभी पीआर वीआर लेके यहाँ धक्के खा के हमने घर वर बनाया अपना, अगर आपको चॉइस दी जाती, कोई नहीं मांगता ये सब हार्ड वर्क। सबको रहता कि यार मस्त घर में जन्म दिला दो यहाँ पे सिल्वर स्पून हो, वो भी 3-4 मुंह में। व्हाई? बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल। तो ये संसार चक्र है। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है अपने आप से कि मैं अच्छा करूं तो बेटर, वो खत्म हो जाएगा, फिर नीचे, बुरा करूं तो नीचे, वो खत्म होएगा, वापस ऊपर। यही चक्कर चलता रहेगा क्या? आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वृत्ति न अर्जुन माम उपेत्य तो कौन है पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोल रहे हैं इस जगत में अगर कोई फंसा है तो वो हायर डेस्टिनेशन से लोअर डेस्टिनेशन तक भागता रहेगा, ब्रह्मा के प्लैनेट से लोएस्ट प्लैनेट तक टापता रहेगा कर्मों के खेल में। माम उपेत्य तो कौन है। अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति मुझे चूज करता है कि मेरे को भगवान के पास जाना है या उनको प्राप्त करना है, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर वो इस सफरिंग संसार में दोबारा जन्म लेने नहीं आता। इतनी इंटेलिजेंस अगर जागृत हो गई किसी व्यक्ति में, तब वो एक्ट करने लगेगा कि हाउ टू अटेन इट ना, उसको अचीव कैसे करना है। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं ये प्यूरिफाई करते हैं ताकि हमारी इंटेलिजेंस जागृत हो, हम कुछ हायर कुछ बेटर सोच तो सकें। इसलिए फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, इसमें एंथुसियाज्म के साथ सहयोग देना, एक्चुअली स्पीकिंग इट इज वेरी प्यूरिफाइंग। क्यों? क्योंकि ये भगवान के जन्मदिन है, और जन्मदिन के समय व्यक्ति बहुत बड़े दिल का होता है। तो इसलिए ये फेस्टिवल्स में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। क्योंकि आप लोगों को जब बर्थडे का दिन होता है ना, तो नेचुरली पर्सन बिकम्स वेरी मैग्नानिमस, वेरी गिविंग। और जब हम जन्मदिन के समय भगवान के कुछ जाके उनसे मांगते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आत्मा को होता है। अभी सपोज बॉबी प्रभु सबके दोस्त हैं यहाँ पे, इनका बर्थडे आए, तो जितने भी इनके क्लोज फ्रेंड हैं वो क्या कोशिश करेंगे, यार अच्छे से बर्थडे मनाना है दोस्त का। तो आप गेस्ट मोड से होस्ट मोड में आ जाओगे सारे के सारे, कि मेरे दोस्त का जन्मदिन मनाना है। अब हमारे पिता का जन्मदिन आ रहा है जिनके हम अंश हैं। अब हम गेस्ट मोड से अगर होस्ट मोड में आ जाएं कि मुझे मेरे पिता का जन्मदिन और अच्छे से मनाना है, इट चेंजेस द होल माइंडसेट। इसलिए दृष्टि का फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी विजन को चेंज करना। इट्स वेरी प्यूरिफाइंग। अदरवाइज रियलिटी बताऊं होगा क्या, हम सारे के सारे इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ऑक्यूपाइड हैं अपनी लाइफ में कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, बट मुझे पता है मैं एग्जैक्टली क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। हम सारे के सारे ना बहुत सेल्फिश हैं एक्चुअली में। हम अपने बारे में और जिनसे हम अटैच्ड हैं उनके बारे में, उसके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए जब आप माला करने में बैठते हो ना, या कीर्तन में भी थे, तब भी अपने ही विचार चल रहे होते हैं। अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, नाम भगवान का ले रहे हैं, बट विचार अपने चल रहे होते हैं। क्यों ऐसा पता है? बिकॉज बाय आवर ओन प्रैक्टिस, बाय आवर ओन हैबिट्स, वी आर वेरी सेल्फिश पीपल। हम अपने और जिनसे हम अटैच्ड हैं, पत्नी, बच्चे, पति, परिवार, उसके बाहर सोच नहीं पाते। तो जो मुझे और मैं जिनसे अटैच्ड हूं उनको सुख दे सके, वही उतना ही हमें जीवन में करना है। बट जब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं कि मैं किस तरह अपने एक्शन से भगवान को और भगवान के भक्तों को प्लेजर दे सकूं, ये सडनली बहुत बड़ा चेंज ले आता है हमारी कॉन्शियसनेस में। क्यों? क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं। उपनिषदों में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया, जैसे एक वृक्ष के ऊपर, एक पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी हैं।
एक चिड़िया सिर्फ बिजी है उस पे फल खाने, उस वृक्ष के ऊपर फ्रूट्स खाने के लिए, और दूसरी चिड़िया सिर्फ वेट कर रही है कि ये जो चिड़िया इतनी बिजी है फ्रूट खाने में, ये कब मुड़ेगी मेरी तरफ। तो आत्मा तो शरीर में हमारे है, बट परमात्मा भी आत्मा के साथ बैठे हैं इस वृक्ष रूपी शरीर में अंदर, और वो वेट करते हैं कि ये जीव, ये लिविंग एंटिटी कब मुड़ेगा मेरी ओर। इतना बिजी है इस जगत में फ्रूट्स खाने में, अलग अलग अपने अपने हिसाब से, ये कब मुड़ेगा मेरी ओर। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, जो मुझे पर्सनली पहली बार तो पता भी चली, it was very emotional time mood for me it became, because सारे के सारे ना, हम इस जगत में बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते हैं कि आई रियली लव यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा तुम्हारे लिए। बट अगर बहुत सारे माता पिता यहाँ पे बच्चे हैं, माता पिता से ज्यादा इस जगत में अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं करता, और वो बहुत ही सेल्फलेस रहता है काफी हद तक, 100% नहीं बोलूंगा बट काफी हद तक सेल्फलेस रहता है माता पिता के बच्चों के प्रति प्यार। बट आपको अगर बोला जाए कि आपका बच्चा स्टूल में वॉर्म बनने वाला है, आप उसके साथ नहीं जाओगे। आपका बच्चा अगर सुअर की, कुत्ते की किसी योनि में जाने वाला है, आप उसके साथ नहीं जाओगे, रो लोगे, साथ नहीं जाओगे। परमात्मा हृदय में जो बैठे हैं ना, वो एक स्टूल वॉर्म जो है ना, मल के अंदर जो कीड़ा है उसको भी नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान गीता में बोल पाए, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं वेल विशर हूं सबका। जो ये समझ लेता है उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि भले ही कोई सुअर की योनि में भी क्यों ना जाए, गटर में बैठा है, स्टूल खा रहा है, कीचड़ में लपेट रहा है अपने आप को, परमात्मा उसको तब भी नहीं छोड़ते। और परमात्मा एक ही मंत्र गाते रहते हैं हर समय अंदर बैठे। पता है किसी को मंत्र के? पलट 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 पलट, जन्म जन्म तक, हजारों हजारों सालों तक, स्पीशी आफ्टर स्पीशी आफ्टर स्पीशी, पलट पलट। और जिस दिन एक लिविंग एंटिटी ये डिसीजन लेता है अपने मन में कि हाँ बहुत हो गया, बहुत योनियों में भटक लिया मैंने, बहुत धक्के खा लिए, अब मुझे पलटना है इस परमात्मा की ओर, उसी क्षण से, उसी मोमेंट से परमात्मा आपके लिए सारी फैसिलिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है, किस तरह हम उनको प्राप्त कर सकें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान परमात्मा रूप में ईश्वर हृदय में बैठे हैं। ब्रह्मायण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, सबके जीवन के भ्रमण को प्लान कर रहे हैं, वो सबकी जर्नी प्लान कर रहे हैं भगवान। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, परमात्मा सबकी जर्नी प्लान करते हैं। और जिस दिन एक व्यक्ति ये डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे अब पलटना है, बहुत हो गया, अब मुझे इनकी और मुख मोड़ना है, मैं बहुत समय से मुंह मोड़ के बैठा हूं, अब मुझे मुंह मोड़ना है इनकी तरफ, क्योंकि वो भ्रमण आपका तैयार कर रहे हैं ना अंदर बैठे। जब आपके पाप के भ्रमण को वही तैयार कर रहे हैं, जब आप किसी को मारना चाहते हो, कोई व्यक्ति कोई चोरी चकारी करना चाहता है, उस भ्रमण को जब वो तैयार कर रहे हैं, तो जब एक व्यक्ति उनको पाने की कोशिश करेगा, उस भ्रमण को कैसे एक्साइटमेंट से तैयार करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आप मेलबर्न में बैठे सारी बातें सुन रहे हो। बहुत बारी हम भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सोशल गैदरिंग के लिए आए हैं, जो चलो थोड़ा रिलीजियस टच है उसमें, कुछ तो रिलीजियस खुजली हो रही है, मजा आ गया बाबा। क्योंकि when you itch yourself, मजा आता है ना। तो ये बड़ी सारी अलग अलग इच के फ्लेवर्स हैं। बॉलीवुड डांस की इच होती है, ये रिलीजियस इच है। अरे कुछ ने यहाँ भी करा। चलो जन्माष्टमी आ रही है, थोड़ा ज्यादा करते भाई, अभी दिवाली आई है, अच्छे से करना खुजली, बहुत मजा आ रहा है। फिर उसके बाद खुजली चेंज हो जाती है। इच नहीं है ये, इच नहीं है, आपके भ्रमण को भगवान ने प्लान किया। जब यहाँ बैठे भगवान के बारे में सुन रहे, आप मेलबर्न, आप में से, आप सब छोड़ो, मैं ही नहीं आया था इसलिए यहाँ पे, हम में से कोई मेलबर्न इसलिए नहीं आया था। ब्रह्मायण सर्वभूतानि, हर जीव का मैं लाइफ को चॉक आउट कर रहा हूं। किस बेसिस पे? उसकी डिजायर और उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पे, उसकी इच्छा और उसके कर्मों के बेसिस पे। इसलिए आपके कर्म और आपकी इच्छाएं जितनी ज्यादा भगवान की और मुड़ने वाली होंगी, उतना स्पीड से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, उतना स्पीड से ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये
क्वेश्चन वहां उठ के आता है, और उसी सबके लिए अपना अपना प्राइवेट क्वेश्चन है, करना भी है कि नहीं करना, और करना है तो कितनी तेजी से करना है, इच्छा है भी या नहीं, कितनी % की इच्छा है। क्योंकि भगवान गीता में एक श्लोक बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जितना % कोई व्यक्ति मेरे को शरणागति लेता है, मैं उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करता हूं। अगर हमारे जीवन को एक थाली से मैं कंपेयर करूं, जिसमें बड़ी सारी सब्जी, दाल, चटनी, अचार, पापड़, रोटी, चावल, सब कुछ है, तो हम जितना शरणागति भगवान की जिस % में लेते हैं, वो उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हमने भगवान को एक हमारी जीवन रूपी प्लेट में एक अचार और चटनी की तरह ही रखना है, तो वो उतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे आपसे। क्या मतलब है इसका? जिस दिन आपकी प्लेट में अचार चटनी नहीं भी हो तो भी चलेगा, पेट तो भर रहा है ना, बट हाँ, अचार चटनी होती है, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। इसलिए मैंने रिलीजियस इच बोला इसको, ये थोड़ा फ्लेवर है। जिस दिन ये रोटी सब्जी बन गया ना आपकी, कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल सी मैजिक इन योर लाइफ। किसी को बताना नहीं पड़ेगा आपको, आप एक्चुअली देखोगे अपनी आंखों से होता कैसे है ये। और भगवान का एक प्रॉमिस है गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तू बाहर जा, बोल्डली डिक्लेयर कर दे सबको, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछता है व्यक्ति कि भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, पूरी गीता खुद सुना रहे हैं, और ये बात बोलने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि बाहर जा और पब्लिकली डिक्लेयर कर दे, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय, हे अर्जुन बाहर जाके सबको बोल दे, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो पूछा किसी ने भगवान से, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अर्जुन तू जाके बोल। भगवान पता क्या बोले, कभी कभी ना मैं अपने वचन तोड़ देता हूं, मैं कभी कभी अपने वर्ड से पीछे हट जाता हूं, बट अगर अर्जुन ने बोल दिया तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। समझ भगवान का मूड कैसा है। अगर अर्जुन ने इसको डिक्लेयर कर दिया तो भगवान अर्जुन को बोले तू डिक्लेयर कर दे इसको, तो मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि हमसे ज्यादा उनकी एक्साइटमेंट है, वो चाहते हैं। बच्चा जब खो जाता है, अभी आप लोग ग्रुप्स में हो, 17 साल का एक बच्चा मिसिंग है मेलबर्न का, कृषांक। वो बच्चा मोस्ट लाइकली इट अपीयर्स या तो किसी के इन्फ्लुएंस में या अपनी इच्छा से चला गया। माँ का क्या हाल हो रहा है? बुरा हाल। पिता का क्या हाल होगा? बुरा हाल, राइट। बच्चा क्या कर रहा है? भागने की कोशिश कर रहा है। अब कौन एक्साइटेड है उस बच्चे को वापस लाने के लिए, बच्चा या माता पिता? और इमेजिन करो वो बच्चा सपोज बड़ी बुरे हाल में फंस गया कहीं, और वो बच्चा एक डिसायर करता है कि हाँ मुझे माता पिता का वापस जाना है। अभी जो माता पिता ऑलरेडी 50 अरेंजमेंट करके बैठे हैं उसको वापस लाने के लिए, सोचो जिस दिन वो बच्चा रेडी हो गया और पब्लिक व्यू में आ गया, क्या करेंगे वो माता पिता? उनको कार्गो प्लेन में बुक करना पड़ा ना, जाके उस बच्चे को लेके आएंगे वो अपना घर बेच के। समझ आ रहा है ये बात पॉइंट आपको? जिस दिन हमने डिजायर कर दी कि मुझे भगवान आपकी ओर मोड़ना है, अभी बहुत हो गया मेरे जीवन का, इनफ टाइम वेस्ट कर लिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते भगवान क्या क्या करेंगे। प्रॉब्लम है कि हम ये डिजायर नहीं करते। हमसे ज्यादा उनको एक्साइटमेंट है, हमसे ज्यादा उनको नीड है। मतलब नीड वाला नीड नहीं है, बट उनका हृदय ऐसा है, भगवान का हृदय ऐसा है। भागवतम के 6 स्कंद में एक स्टेटमेंट आती है विच इज अमेजिंगली पावरफुल। उसमें बोलते हैं कि इस जगत में माँ के हृदय को, जो बच्चे के प्रति माँ का हृदय होता है, उसको मैच नहीं किया जा सकता। पिता का भी नहीं हृदय ऐसा होता जो माँ अपने बच्चे के प्रति हृदय रखती है। इसी हृदय को मिलियन टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, भगवान हर जीव के लिए ऐसा हार्ट रखते हैं। इसीलिए वो इतने प्रपंच रचते हैं, इतने प्लानिंग वो करते हैं कि किसी तरह मेरा भटका हुआ जीव मेरे पास वापस तो आए। इसलिए इसी कारण मैंने बोला, आप मेलबर्न में बैठे ये सब कथा सुन रहे हो, अपने क्रेडिट मत लेना इसमें। आपका क्रेडिट कितना है? आपकी डिजायर आपने कहीं तो करी है, कुछ तो आपने ऐसी सुकृति हासिल करी है, कहीं तो आपने ऐसे स्पिरिचुअल क्रेडिट कहीं तो आपको मिला है, जिसके कारण ये भगवान ने फैसिलिटी रची है आपके लिए। इससे होता क्या है कि ग्रेटिट्यूड भी बढ़ता है व्यक्ति का। वी डोंट बिकम प्राउड कि हाँ देखो कर तो रहा हूँ, मेरे हिसाब से करो, हर फ्राइडे आता हूँ, सबसे पहले पहुंच जाता हूँ।
फिर दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा हाँ आता तो हूँ, कर तो रहा हूँ, क्लास शुरू होने से पहले आ जाता हूँ, कीर्तन क्या करना, नाच गाना हो रहा है, मेरे को बस क्लास में आके बैठना। नो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये प्रॉपर मूड्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। इसीलिए नोटिसिंग कई जैसे डिवोटीज कीर्तन के समय आते हैं या कीर्तन के एंड में आते हैं, तो उनमें क्यों, मुझे एक व्यक्ति ने बोला था लास्ट 2 वीक पहले की बात ही है, मैंने उनसे पूछा आप कीर्तन में क्यों नहीं आते? बोले प्रभु तो चलो म्यूजिक ही चल रहा है, मेरे 15-20 मिनट में कुछ और प्रोडक्टिव कर लेता हूँ उस समय पे, क्लास के समय में आ जाऊंगा। वो क्लास कभी मिस नहीं करता, वो कुछ भी हो जाए। मैंने एक सच्ची में पूछ लिया उनसे, एक साल के बाद मैंने पूछा, जो मैं क्लास पर्सनली क्लास करता हूँ सिंगल मैन की, मैंने उससे पूछा तो कीर्तन में क्यों नहीं आता यार, और क्लास कोई भी मिस नहीं करता है, भगवान का नाम जाप हो रहा है, इतना हम क्लास में सुनते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। अरे प्रभु ये तो कीर्तन ही है ना, ये तो चलो म्यूजिक चल रहा है, आप लोग ने बजा रहे हो, उस समय मैं ऐसा कुछ अपना ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ, क्लास नहीं मिस करूंगा। बोला मैं क्लास में बोल क्या रहा हूँ कि घंटा हर हफ्ते कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो, भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो, वो नहीं सुन रहा। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव हियरिंग, बहुत बारी करते हैं हम। तो ये छोटे छोटे मूड, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत आगे लेके जाते हैं एक व्यक्ति को, बहुत स्पिरिचुअली बहुत प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं। नहीं तो ऑनेस्टली होगा क्या, कल शाम में मैंने एक पॉडकास्ट शूट करा था, उसमें मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन था कि हम भी तो एनिमल्स ही हैं, हम भी तो एनिमल्स हैं, मैन आर आल्सो सोशल एनिमल्स अपने को बोलते हैं। तो हम में ऐसा क्या यूनिक है जो ह्यूमंस को इतना डिफरेंट बना देता है जानवरों से? अब मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, बड़ा सा स्टार देख लेना मेरे सामने, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है? अच्छा पहले ये बता दो, मैंने क्लास से पहले पूछना चाहिए था, बाद में अभी पूछ रहा हूँ, फिर भी अच्छा बोलता जाऊं या सच बोल रहा हूँ? सच चलेगा ना? मैं ऑनेस्टली मैं हैरान हो गया, मैंने 1 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में पूछा, हाँ लास्ट सैटरडे की बात है, मैं पूछा मैं तुम सच सुनोगे या मैं अच्छा बोलूं? तो मोस्टली सबने बोला नहीं आप सच बोलो, आप सच बोलो। पीछे एक माता जी बैठी थी, बोले बेटा अच्छा ही बोलो। सच्ची कह रहा हूँ। तो मैंने रिकन्फर्म किया, मैं सच बहुत बात करूं या मैं अच्छी बात करूं, मीठी बात करूं, मोटिवेटिंग बात करूं? बोले बेटा मोटिवेट ही करो, सच मत बोलना। तो मैंने बोला ठीक है मैं मिक्स कर देता हूँ दोनों को। मैं अच्छे में सच बोल जाऊंगा। तो आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, क्या करूं? सच बोलना? कोई है नॉन सच वाला? तो नहीं सच्ची बता दो, अगर आप बोलोगे मैं सच्ची में चेंज कर दूंगा। I'll just reduce the intensity of it. मिक्स कर दूं? नहीं इतना भी सच नहीं बोलूंगा। तो बेसिकली ये श्लोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, होपफुली शायद आपने सुना भी होगा उन्हें। आहार निद्रा भय मैथुन, सुना है? किसने सुना है? सबने सुना? वेरी गुड। फिर मैं बोलता हूँ, फिर मैं इसके वर्जन एक ऊपर ले जाता हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनांश्च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम। एक पशु में और एक मनुष्य में, ह्यूमन में और एनिमल में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, सेक्स लाइफ एंड डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ, ये चारों चीजें कॉमन है। फर्क किसका है? सोफिस्टिकेशन का। फर्क किसका है? स्टैंडर्ड का। आइटम एक्टिविटी में फर्क नहीं है। ईटिंग, स्लीपिंग, बच्चे पैदा करना और अपने को रक्षा करना। एक जानवर अपने को कैमोफ्लेज करके अपनी रक्षा करता है, अपने क्लॉथ से करता है, डरा के करता है, लिक्विड्स प्रोड्यूस करता है, कहीं सांप है, कहीं ऐसे पॉर्क्यूपाइन वगैरह के शार्प है, स्नेल का हार्ड बॉडी है, वो अपनी रक्षा वैसे करता है। हम कैसे रक्षा करते हैं? हमारी रक्षा हम कैसे करते हैं? घर का लॉक लगाते हैं, पॉलिसीज कराते हैं, इंश्योरेंसेज हैं, मेडिकल पॉलिसीज हैं, और इसी को बड़े स्केल पे ले जाओ तो एक कंट्री न्यूक्लियर पावर बन के अपनी रक्षा करती है। सबके पास अपने अपने डिफेंस मैकेनिज्म है। ईटिंग, स्लीपिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड प्रोटेक्शन। सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम। पशु में और नर में ये चारों चीजें सेम है, राइट? एक पशु जहां खाना मिला उसके लायक खा लेता है। हमें
चटकोरा चाहिए हाँ, या और कोई रेस्टोरेंट चाहिए। चटकोरा मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसका नाम ले हमें ऐसे कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पे खाना। सोने के लिए चाहिए एक छोटा सा बेड, मैक्सिमम 6 फुट का हाइट होनी चाहिए, 1 मीटर की विड्थ होनी चाहिए उसकी। बट उसके ऊपर ना वो किंग साइज भी चलेगा, किंग तक भी मान ले, बट उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होना चाहिए जिसको घर बोलते हैं, विच इज फाइन। मैं जब ये जोक मारता हूँ ना ऐसा कभी भी कि लोग महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े घर में रह रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी क्षमता है मर्सिडीज में घूमने की, कृपया घूमो, बट जीवन का लक्ष्य मत समझ लेना कि मर्सिडीज में घूमना जीवन का लक्ष्य है। हाँ? बड़े से बड़े, जब आपने बड़े घर में रहना जीवन का लक्ष्य बना लिया ना, तो आप उधार लोगे, ओवर टाइम करोगे, कमर तोड़ाओगे, जीवन खराब करोगे, रिश्ते खराब करोगे, सब कुछ करोगे बड़े घर में रहने के लिए। अगर आपने उसको लक्ष्य नहीं माना और आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, तब आप कहीं भी रह लोगे जहां पे आपको फाइनेंस, जहां पे आप पीसफुली रह पाओ। अब मैक्सिमम पब्लिक क्यों इतना हेवीली टॉयल कर रही है, कितना क्यों अपने को पुश कर रही है? बिकॉज उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपने जीवन को। मेरा दोस्त मुझे एक दिन बता रहा था मेलबर्न में, कहता भाई एक गोल बचा लाइफ में, मैं क्या करना है? कहता रेंज रोवर चलानी है। मैं तेरे पास पैसे हैं रेंज रोवर के? बोले नहीं है। मैं फिर कैसे करेगा? कह रहा बस 2-3 लोगों से बात होगी, एक और व्यक्ति चाहिए जो उधार दे दे। मैं सरप्राइज था। चौथा व्यक्ति मिलते ही मैं उधार ले लूंगा। तो तू कितने डाल रहा है उसमें? $10,000। गाड़ी कितने की है? कौन सी पसंद करी? 270 की। अब समझ रहे, वो रेंज रोवर चलाने के लिए 2,60,000 उधार पे ले रहा है। चुकाएगा कैसे? बोले 3 साल में चुका दूंगा। कितने कौन सी बड़ी बात है, धीरे धीरे करते करते। अब समझे लक्ष्य क्या है जीवन का? इधर से उधर जाना नहीं है, कंफर्टेबली भी इधर से उधर नहीं जाना है, लोग मुड़ने चाहिए देखने के लिए। दिस इज द डिजायर। तो प्रॉब्लम जब ये लक्ष्य है किसी का, तो ये चारों सामान्य में तक पशु भी न रहना। फिर व्यक्ति बोलता है अरे IT में जॉब करता हूँ, हाँ 2 लाख का पैकेज है, तुम बोल रहे पशु भी समाना। कर क्या रहे हो? चारों चीजें। चौथी से 5वीं चीज नहीं होती, 4 ही चीजें सेम है, सिर्फ स्टैंडर्ड, सोफिस्टिकेशन, फ्लेवर, कवरिंग चेंज होती जाती। धर्म हितेश अधिक विशेष। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है ह्यूमन के पास? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ह्यूमन कैन इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य के बारे में प्रश्न पूछ सकता है एक मनुष्य क्वेश्चन पूछ सकता है अपने जीवन में। हु एम आई? अभी क्लास में बताना पड़ रहा है ना, हु एम आई? ये क्वेश्चन आपकी तरफ से होना चाहिए। हूं कौन मैं? अगर मेरे को हर समय लगता है मैं ये शरीर ही हूं और इसकी सारी जरूरत पूरी करने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं ये हूं भी कि नहीं? इस शरीर की सारी जरूरतें हम पूरी करते हैं ना, न्यूट्रिशन से लेके एक्सरसाइज ना भी करवाओ एटलीस्ट, बट वाइटामिन्स जितना भी चाहिए शरीर को खाने के लिए, सेंसेस को जो प्लेजर चाहिए सब देने की कोशिश करते हैं, फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे है। तो व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है हूं कौन मैं? फिर जब इसकी जरूरत पूरी करने के बाद भी मैं खुश नहीं हूं तो मैं हूं कौन? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा धर्म हितेश। ये जो धर्म की परिभाषा है, टू इंक्वायर कि परम सत्य है क्या, ये अधिक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। धर्म में विहीन पशु भी समाना। अगर धर्म से विहीन हो गया तो देन सेम एज एनिमल, एनिमलिस्टिक, बट वेरी नाइसली ड्रेस्ड। इससे बचना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि व्यक्ति अब ये एक सिंपल साधारण सी बात नहीं समझता, तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे टेस्ट के लिए मैं किसी जानवर को मार के खा रहा हूँ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको लगता है, कितने लोग पता है क्या आर्गुमेंट देते हैं, किसी को बोलो ना यार तुम किसी को मार के कैसे खा सकते हो अपने टेस्ट के लिए? बोले हम नहीं खाएंगे तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बोला बॉस तुम्हें पता भी है, ये ऐसी कहानी हवा में सुना रहे हो, इनको आर्टिफिशियली इनका ब्रीडिंग होता है तुम्हारे को खिलाने के लिए। तुम्हारे की गली में पार्क में मुर्गियां उग रही हैं जो इतनी बढ़ जाएंगी अगर तुम नहीं खाओगे तो। उनको आर्टिफिशियली ब्रीड किया जा रहा है फैक्ट्रीज के अंदर प्रैक्टिकली, जिनको स्लॉटर हाउस बोला जाता है। व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि मैं अपने लालच के लिए
किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी कारण, पाप करने से पहले व्यक्ति सोचता नहीं है। और ये तो बहुत ही क्लासिक है, ये तो बहुत ही क्लासिक है। स्पेशली जो अल्कोहल वगैरह, नशे वगैरह करते हैं ना, उनकी तरफ से मैं इतनी बारी आर्ग्यूमेंट सुन चुका हूँ। बोलते हैं प्रभु इतना तो मैं मान लिया कि किसी जीव को मार के नहीं खाना क्योंकि किसी को दुख देने से पाप लगता है। यहाँ तो मैं सिर्फ खुद ही पी रहा हूँ ना, मैं तो मार ही नहीं रहा किसी को, तो अब क्यों पाप बोल रहे हो उसको? और मैं तो ज्यादा पीता ही नहीं बस 2-2 ले लेते हैं हाँ। सपोज ये रेंटेड अपार्टमेंट होता, अगर ये घर अगर किराए का घर होता, और इस किराए घर में रहने के लिए आपको बॉन्ड देना पड़ता पहले ना, और बॉन्ड अगर आप इस घर में कुछ डैमेज करते हो तो बॉन्ड में से पैसा कटता है। तो सपोज अभी यहाँ पे घर में एक छोटा बच्चा है और वो नाइफ लेके दीवार पे करता हुआ भाग रहा है, तो या तो पिताजी अपनी जेब से खर्चा करें उसको फिक्स कराएं, नहीं तो मकान मालिक काटेगा बॉन्ड से पैसे। हाँ, शराब पीना इस रेंटेड अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। आप इसको नुकसान पहुंचाओगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। बहुत लोगों को लगता है रेंटेड कैसे है, मेरा शरीर है, रेंटेड का है का हुआ, अब मैं अपने घर में जो मर्जी करूं, मेरे बच्चे को जा तू उस दीवार पे जो लिखना लिख, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा ये हमारा घर है, ये शरीर हमारा घर है, ठीक है, मैं टाइम नहीं है, नाखून मत बढ़ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, डाइजेस्ट हो जाना तुम। कैंसर सेल्स मेरे अंदर बिल्कुल मत बढ़ना क्योंकि मुझे पसंद नहीं हो तुम। हाँ, बहुत खर्चा आता है हेयर कट पे, मत बढ़ना। बीच में से सफेद आ रहे हैं बाल, अभी तो कलर कराए थे, मत बढ़ो ना। अरे मेरे तो जा ही रहे हैं, मत जाना, तुम्हारा शरीर है ना, मालिक हो ना तुम तो। कितनी सुनवाई है, कितनी सुनवाई है। हाँ, झूरियां बिल्कुल मत आना, कितनी सुनवाई है, कुछ नहीं सुनती है बॉडी तुम्हारा। कैसे बोल सकते हैं हम इसके मालिक हैं? जो मालिक होता है उसकी सुनवाई होती है ना, वो अपनी इच्छा अनुसार चीजें कर सकता है। बहुत लिमिटेड कंट्रोल है हमारे शरीर के ऊपर, इसीलिए स्क्रिप्चर्स में इसको रेंटेड अपार्टमेंट से कंपेयर किया गया, किराए के मकान से कंपेयर किया गया, यंत्र एक इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया गया जो थोड़े समय के लिए दिया है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उसके ज्यादा इस रेंटेड अपार्टमेंट की वैल्यू नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में आता है जो सुसाइड करता है ना उसको सबसे बड़ा दंड दिया जाता है, क्योंकि आपने तो घर की दीवार स्क्रैच करी तो आपको बॉन्ड में से पैसा भरना पड़ेगा। अगर किसी ने घर को बम से उड़ा दिया तो सोचो उसको तो क्रिमिनल ऑफेंस लग गया। इसलिए जब कोई सुसाइड करता है तो उसको बहुत दंड देता है प्रकृति के नियम। और इसलिए जब कोई नशा करता है या किसी प्रकार से शरीर को हानि पहुंचाता है वो दंड का भागीदारी है, नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने को और दूसरे को कृपया दुख ना देते हुए जब भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हो आपकी प्रोग्रेस बहुत स्पीड से होती है। सो विद दैट थॉट आई फिनिश। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पहले एक हाथ खड़ा है, बोलिए ब्रो। एक सेकंड ब्रो। हेलो प्रभु जी, एक क्लास में हम ऐसे सुने थे कि जैसे आपने एडिक्शन की बात की, राइट, जो चाय और कॉफी को लेकर इसी तरह से बताया गया था, बट वो आपको हार्म तो नहीं कर रही। किसने बोला? किसने कहा आपको? कोई चाय एडिक्ट है यहाँ पे? तो छोड़ के देखो क्या होता है शरीर का हाल। माय फादर वॉज अल्कोहल एडिक्ट 17 साल पहले, 4 महीने ढंग से सो नहीं पाए वो। माय मदर वॉज अ टी एडिक्ट। मैं बहुत क्लियरली एग्जैक्टली बता रहा हूँ, उन्होंने काउंट करे थे 52 डेज सर भारी था चाय छोड़ने के बाद। एडिक्शन नहीं है ये, बट ये इतना सीवियर नहीं है कि इमीडिएटली व्यक्ति करे, बट वन शुड प्लान कि बॉस मुझे अगर अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल चाहिए, एटलीस्ट मेरे मन का, मेरे सेंसेस का, मेरी लाइफ को मुझे प्लान करना है, तो व्हाई डू आई अलाउ दिस टाइनी एडिक्शंस टू कंट्रोल मी? टेस्ट के लिए तो उन टेस्ट के ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारी लाइफ में। क्या वही स्वाद ले सकते हो, बट एटलीस्ट आपको पकड़ेगा तो नहीं, आपको बांधेगा तो नहीं, एटलीस्ट वो आपको एडिक्ट तो नहीं वो करेगा।
बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इजीली रेड बुल जाके खोल के पी लेते हैं, जागे रहेंगे, एग्जाम टाइम है, उनको समझ ही नहीं रहा कि कैफीन इज प्रैक्टिकली ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड। और होता क्या है, उसकी क्वांटिटी इंटेंसिटी और से और देनी पड़ेगी समय के साथ साथ, नहीं तो वो किक मिलेगी नहीं जिसके लिए पी रहे हो। बट दिस कैन बी प्लान्ड, ये इतना इमरजेंसी वाला नहीं है जितना अल्कोहल या मीट ईटिंग है। बट आई वुड से इफ समवन इज इंटेलिजेंट, व्हाई वुड यू लाइक एनीथिंग टू कंट्रोल यू? यू वांट टू बी फ्री। तो प्रभु जी कभी कभार चलेगा? क्योंकि जरूरत पड़ती है ना? अच्छा। एक्चुअली मेरे को अच्छे की डिमांड बहुत आ रही है। देखो मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं अच्छे से सच बोल देता हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान स्वयं, सो आई कैन नॉट बी अनट्रूथफुल, बट आई विल से इन अ नाइसर वे, ताकि वो डाइजेस्ट कर पाओ। एटलीस्ट मुझ पे कुछ फेंक के नहीं मारोगे, उतना बहुत है मेरे लिए। किसी को फ्लर्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? उसको छेड़ना ही बोलते हैं, बट एक्चुअली छेड़ना फ्लर्ट नहीं होता। फ्लर्ट करने का मतलब होता है आप एक ऐसी मेंटालिटी से किसी के पास जाते हो उसको तंग करने, ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं होगा, उसको फ्लर्ट करना बोलते। अगर एक व्यक्ति किसी को जाके छेड़ रहा है और उसको पता है पिटाई होगी 100% हो नहीं जाएगा, तो फ्लर्ट करना बोलते हैं वो माइंडसेट कि यार जा तो रहा हूं छेड़ने बट बच जाऊंगा। तो ये जो फ्लर्टिंग मेंटालिटी है ना, ये हम बहुत सारी चीजों के साथ इस जगत में भी करते हैं। कभी कभी वाला क्वेश्चन है ना, कभी कभी वाला, दिस इज एग्जैक्टली लाइक फ्लर्टिंग। कोविड जब हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग इस फ्लर्टिंग मूड में थे और कईयों की जान गई। Why? They flirted with this virus. So अब जिस एक्टिविटी में, जिस कमोडिटी में, जिस ऑब्जेक्ट में है वो शक्ति कि आपको एडिक्ट कर सकता है, और आप अभी भी फ्लर्टिंग मेंटालिटी रखो उसके साथ, कौन इंटेलिजेंट, किसकी समझ दे? ना समझ कौन हुआ इसमें, राइट? स्टिल मैं बोल रहा हूं कि इसको ग्रेजुअली प्लान किया जा सकता है, बट पता तो हो थियोरेटिकली कि बॉस दिस इज होल्डिंग मी। मेरे एक कजन ने मुझसे पूछा था अल्कोहल के बारे में, सिर्फ पार्टी में तो पीती हूँ मैं बोला उसको तू मुझे बता, सच्ची में बता, बिल्कुल झूठ मत बोलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीना शुरू करते हैं ये सोच के कि मैं सड़क पे नाली में गिरा मिलना चाहता हूँ। कोई है ऐसा कि भाई मेरे को मैं तूने शराब क्यों पीनी है? यार मेरे को ना अपना रिश्ता खराब करना बीवी से। कोई है ऐसा? एक भी व्यक्ति है ऐसा जो ये सोच के अल्कोहल शुरू करता है कि मुझे एक टल्ली का टाइटल चाहिए? कोई नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है ऐसा। सारे के सारे मजनू को छोड़ के पार्टी के लिए शुरू करते हैं। उसका इफेक्ट है कि वो आपको पकड़ लेता है। व्हाई? बिकॉज इट्स एडिक्टिव इन नेचर। और इसीलिए ये जो फ्लर्टिंग मेंटालिटी है इट्स नॉट वेरी सेफ। इसलिए बोल रहा हूं मैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको सच्ची बोलूं, मैं अपने मन की बात बताऊं आपको, मैं बिल्कुल अपने मन की बात बोलूं। अगर मुझे पता होता ना ये क्वेश्चन पूछने वाले, मैं उनको पहले ही मना कर देता मत पूछना है क्वेश्चन। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो वैसे बोल। तो बहुत सारी ऐसी चाय है मार्केट में जिनमें कैफीन नहीं है। मैं एंटी चाय नहीं हूँ, जस्ट टू लेट यू नो, मैं एंटी चाय नहीं हूँ क्योंकि मैं भी पीता हूँ। हाँ, जिंजर लेमन टी हो गया, पेपरमेंट हो गया, कैमोमाइल, बहुत सारी है। रूईबॉस टी है जो एग्जैक्टली चाय जैसे टेस्ट भी करती है, जो नॉर्मल पत्ती रहती है उसमें थोड़ा अदरक डाल देना बस। आई एम नॉट एंटी टी, माई पॉइंट इज उसका इंग्रेडिएंट। मैं उस इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चाय है एटलीस्ट दे नॉट कंट्रोल यू, यू विल बी इन कंट्रोल, उसलिए मैंने बोल रहा था। और कोई क्वेश्चन है? हटे क्या चाय से?
सेम चीज है वही, जैसे नॉन वेज को भी लेके लॉट ऑफ पीपल से कि हाँ ये तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं या हैबिट। सॉरी सर वही चीज़ है विद नॉन वेज, इवन लॉट ऑफ पीपल से या सभी ने जिसने खाया है कि भाई बचपन से ही खाते हैं, फूड हैबिट्स रही हैं, छोड़ कैसे दें। सेकेंड थिंग अबाउट अनियन एंड गार्लिक एज वेल, यू नो, विच हैज़ बीन एन इंग्रेडिएंट एटलीस्ट इन द नॉर्थ और लॉट ऑफ प्लेसेस। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो जैसे अल्कोहल और चाय में अंतर है, वैसे अनियन गार्लिक और नॉनवेज का अंतर है। इसलिए मैं नॉनवेज पे बात करता हूँ। इस प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसका कोई कारण ना हो। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। इस जगत में कोई भी चीज बाई चांस नहीं हो रही है। कुछ भी मूवी देखी किसने? इत्तेफाक, बहुत साल पहले आई थी इत्तेफाक मूवी थी, 20 साल पहले एक मूवी थी। कुछ भी इस जगत में इत्तेफाक से नहीं होता, कुछ भी बाय चांस नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान्ड एज पर अ कॉज, एक कारण है उसके पीछे। तो आपके अगर जीवन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी है विच इज गिविंग पेन, आप लिखित में ले लो और उसको दीवार पे अपने बेडरूम में लगा देना। इट हैज टू गिव यू पेन बैक, क्योंकि आप एक कारण बन रहे हो किसी को दर्द देने का, आपको मिलेगा ही मिलेगा। फूड हैबिट हो या वट एवर इट इज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मिलने दो यार। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्रकृति के नियम कैसे हैं? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि उनका पर्पस है हमारे को पनिशमेंट देना नहीं, हमारे को एजुकेट करना। पनिशमेंट दी जाती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जेल में कैदी जब जाता है ना, तो उसका पर्पस ये होता है कि वो ठीक हो क्या है। अब जेलर को ट्रांसफॉर्मेशन करना आता नहीं है, इसलिए कैदी और बेटर कैदी बन के आता है बाहर। बट प्रकृति जेलर जैसी नहीं है। प्रकृति बहुत क्लियर है। प्रकृति के जो प्रिंसिपल्स है, जो लॉज हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो आपको दंड देती है किस कारण से? करुणा के कारण से, कि नेक्स्ट टाइम मत करना। तो प्रकृति आपको वही दंड देगी जहां आपको चोट लगेगी। और बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमारे बच्चों को इतनी तकलीफ में क्यों आ रही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है तुम्हें वही दंड मिलेगा जहां तुम्हें दर्द होगा। तो इसलिए प्रकृति दंड भी वैसा देती है जहां पे तुम्हें दर्द हो, क्योंकि तुमने दर्द दिया है। सो व्हेन यू ईट पेन, यू हैव टू लिव इन पेन। और पेन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कमर में कुछ हो जाएगा सिर्फ क्योंकि तुमने नॉनवेज खाया था ना। प्रकृति इतनी लल्लू नहीं है। उसको एग्जैक्टली पता है कि इसको पनिशमेंट देनी क्या है जिससे इसको दर्द हो। तो वो बहुत बारी हमारे लव्ड वंस को आता है। लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करता, पहले वो 1-on-1 काम करता है, फिर पारिवारिक लेवल पे काम करता है, फिर सोसाइटी कम्युनिटी के लेवल पे काम करता है, वो स्टेट के लेवल पे काम करता है, वो कंट्री के लेवल पे काम करता है, फिर वो प्लैनेट के लेवल पे भी काम करता है। अभी मुझे यहाँ बुखार हुआ और मैं बहुत बीमार हूँ, तो मेरी माँ तो नॉर्मल है। जैसे ही मैंने फोन करके मेरी माँ को बताया, मैंने इसी कर्मा को अपने लेवल से परिवार के लेवल पे शिफ्ट कर दिया। अब वो भी दुखी हो गई, वो भी एंजाइटी में, स्ट्रेस में, मेरे बच्चे को बुखार है, कोई है कि नहीं है वहां पे, राइट। वैसे ही जब भूकंप आता है, अभी केरला में जो हुआ, हाँ, ये स्टेट या सिटी के लेवल पे कर्मा आता है। सीरिया, अफगानिस्तान, कंट्री के लेवल पे कर्मा है। बांग्लादेश में जो चल रहा है, ऐसा इश्यूज जो है, ये बहुत मेजर स्केल लेवल पे कर्मा है। और फिर जब कोविड जैसा कुछ आता है तो पूरे ग्लोबल लेवल पे कर्मिक रिएक्शन आता है। हर कारण एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हर इफेक्ट एक कारण बनता है दूसरे इफेक्ट के लिए। ये साइकिल नहीं तोड़ सकता कोई। सो इफ ड्यू टू वट एवर रीजन, वट एवर चाइल्डिश फूलिश रीजन हम अपने आप को मन बहलाने के लिए कुछ भी दें, इफ यू गिव पेन, इट हैज टू कम बैक टू यू। डज नॉट मैटर आपका फूड हैबिट है नहीं है, किसी ने बताया नहीं था, नहीं बताया था, इट डज नॉट मैटर। मेट्रो की ट्रेन पे कभी बैठ जाना टिकट लिए बिना और बोलना मुझे तो पता नहीं था, फाइन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी थी जानना कि इसके रूल्स क्या है। हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि नॉनवेज खाने से ऐसा होता है। पहली बात तो ह्यूमन फॉर्म यू शुड हैव नोन इट, बट अभी तो पता चल गया ना, एटलीस्ट फिक्स इट नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ना भोग से रिलेटेड है। मैं काफ़ी संत महात्मा के प्रवचन सुनती हूँ, तो मैंने उसमें सुना था कि आप जब भोग लगाते हो तो मुझे पता है भोग लगाते में भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, लेकिन जब भोग लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप है ना ये मत सोचो कि भगवान को फटाफट भोग लगा करके मैं अपने परिवार को खिलाऊं, है ना। तो अगर इस सोच के साथ अगर आप भोग लगा रहे हो तो भगवान आपके भोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं जब भी भोग बनाती हूँ, ऑफकोर्स भगवान सबसे पहले मेरे माइंड में होते हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है कि फटाफट भोग लगा के पहले बच्चों को खिलाऊं फिर पति को खिलाऊं। तो क्या उस पोजीशन में भगवान मेरा भोग स्वीकार नहीं करते हैं? इसका सिंपल सोल्यूशन है। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2। और घर में आप, हस्बैंड और 2 बच्चे, 4 लोग हो। हाँ जी। तो आप अब से भगवान को घर का 5वां मेंबर मानना शुरू कर दो। हाँ। होता क्या है कि हम उनको इतना अलग देखने लगते हैं कि हम अपने परिवार को अलग देखते हैं, उनको अलग देखते हैं। तो अगर भगवान आपके घर के 5वें मेंबर हैं और ये 5वें मेंबर पहले खा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? 4 थोड़ी देर में खा लेंगे तो नहीं आप पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं बात ये वही जब है। आपका भाव आ जाएगा ना। हाँ जी। अभी सपोज आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 7 साल का है और एक 15 साल की। एक 7 साल का, एक 15 साल का है। सपोज आपका कोई तीसरा बच्चा होता जिसको कोई 15-20 दिन के लिए कोई बीमारी होती और डॉक्टर ने बोला कि इसको इतने इतने टाइम पे पहले खिलाना है, आपका माइंड पता क्या रहता? पहले बेटा तू अच्छे से खा ले, हम चारों बाद में खा लेंगे। होता कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो आपका फैमिली मेंबर है। इनको हम अलग ही देखते हैं। फैमिली मेंबर बना लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, फैमिली मेंबर तो है ही, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को भोग लगता है ना। लेकिन मन में ये माइंडसेट रखना, हाँ। ये माइंडसेट रखना हाँ। कि ये वो फैमिली मेंबर है जो पहले प्यार से खा ले, फिर बाकी फैमिली मेंबर खाएंगे। हाँ। आपके लिए इजी हो जाएगा। भक्ति को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बहुत सरल है, बहुत सरल है। जब भगवान को अपने घर का एक हिस्सा बना लो, और ये वो हैं जिनको पहले सेवा करके बाकी घर के परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा की जाएगी। बहुत एक्चुअली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस दृष्टि से देखना शुरू करोगे तो। दृष्टि वही है प्रभु जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी हम खाना बनाते हैं, ऑफ कोर्स भगवान को ध्यान में रख के, इवन हम कुछ भी खाते हैं हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन शाम के टाइम जैसे जॉब खत्म करने के बाद में सीधा होता है फटाफट खाना बनाते हैं ना, और खुद को भी भूख लग रही होती है क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता है ना। हम भी एक ही टाइम शाम को खाते हैं। तो उस वक्त ये तो सबसे पहले कि हाँ भगवान को खिलाना है, लेकिन मन में ये विचार आता रहता है कि फटाफट से खाना बनाओ, भूख लग रही है, मुझे खाना है ना। ये मुझे खाना है वाली फीलिंग जब आ जाती है तो वो बोलते हैं भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप एक बहुत हाई स्टैंडर्ड बता रहे हो जो मंदिर की पूजा में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। जब घर में जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से जब आप मंदिर जाते हो तो आप भगवान के नियमों से चलते हो, बट जब भगवान आपके घर में आते हैं तो आपके घर के नियमों के हिसाब से उनकी वर्शिप की जाती है, राइट। और भगवान कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो वेट कर रहे हैं कि तू गलती कर तो सही मैं अभी डंडा मारूंगा। तो भगवान के बहुत सारे गुण हैं, उसमें एक गुण उनका है भक्त वत्सलता। वो अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। वत्स मतलब गाय के बछड़े को वत्स बोला जाता है। और क्यों ये शब्द यूज किया पता है? क्योंकि गाय अपने बच्चों को चाट के प्यार करती है, बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाती है। वो बच्चा माँ का दूध पीने के लिए ना माँ को मारता है, तो माँ को वो मार नहीं लगती, माँ को अफेक्शन दिखती है। क्यों? इसलिए भगवान के लिए शब्द यूज किए। भगवान अपने भक्त के लिए वत्स का भाव रखते हैं। वो वेट नहीं कर रहे कि तू कुछ तो ऐसा गलती कर कि मैं बस दंड दूं, बड़े दिन हो गए तेरे को पनिश नहीं किया है? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको कृपया मत करो। वो मंदिर का स्टैंडर्ड ऐसा है जहाँ पे भगवान के प्लेजर के लिए चीजें बनाई जाए। जब परिवार की बात होती है ना, तो बहुत बारी आप बच्चों से पूछते हो तो आज तेरा खाने का मन क्या है, आज मेरे को नूडल्स बना दो। आज आपका भी हो सकता है मन कि चलो आज सांभर चावल खाने हैं, आज राजमा चावल खाने का मन है। हस्बैंड कुछ और बोल सकते हैं। अब क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है, ही विल एडजस्ट टू इट। बट फर्क सिर्फ 100%, 200%, फर्क सिर्फ इतना है
कि वो वैसे परिवार का हिस्सा है जो पहले खाएगा। Why? Because he is the ultimate enjoyer. He is the first enjoyer. We are secondary enjoyer. बस उतना ही है।